श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। आत्मदर्शन अमृतवाणी 1636। जब हमारे सामने कोई ऊंची हस्ती महापुरुष आते हैं तब हमें सरलता से उनका स्वागत करना है, अभिनंदन करना है और आदर के साथ नम्रता से उनसे प्रश्न करने हैं। इससे दोनों ओर आनंद की लहर दौड़ उठेगी। वाणी 1637। जब हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो हमसे पीछे है तो शीघ्र ही उठकर उसका बहुत आदर करना चाहिए। पूर्ण स्नेह के साथ उससे नीति की चर्चा करनी चाहिए। कहीं कभी ऐसा व्यवहार हमसे ना आ पड़े जिससे वह अपने आप को छोटा हीन समझे। हिंसा को दूर करने के लिए यह कितना बढ़िया उपाय है। इन दोनों उपायों से सरलता आएगी और परमात्मा का साक्षात्कार भी शीघ्र होगा। वाणी 1638। किसी बड़े की अपेक्षा छोटे को अधिक सम्मान देने का बड़ा महत्व है, क्योंकि बड़े तो बड़े ही हैं, उन्हें नीचा नहीं जाना। उन्हें सम्मान की ज़रूरत ही क्या है, वे तो यूं ही बढ़े हुए महानता से रहते हैं। पर बेचारे अनभिज्ञ नादान तो छोटे हैं और उनका सम्मान ना करने से वे और भी अधिक छोटे हीन बन जाएंगे। तब उन्हें कभी छोटा ना समझा जाए। वाणी 1638। हमारी दृष्टि तो सब पर बराबर ही रहनी चाहिए, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, साधु हो या शैतान, सन्यासी हो या गृहस्थ। जो बने हुए हैं, संभले हुए हैं, उनको बनाने संभालने में क्या है। जो नासमझ हैं, अज्ञानी हैं, उन्हें शीघ्र ही किसी भी तरह राह में लाना है। ऐसी भावना हमारी होगी तभी परमात्मा हमसे प्रसन्न होंगे और शीघ्र ही राम राज्य की संकल्पना साकार होगी। वाणी 1640। सच्चा शूरवीर वही है जो अपने विपक्षियों के वेग बाणों से घायल नहीं होता, उनके प्रति कभी द्वेष की भावना नहीं रखता, सदा उनके प्रति हृदय में आदर रखता है। वह तो सदा यही सोचता है कि कहीं भी कभी भी परमात्मा से मेरी दूरी ना हो जाए। इस वजह से सबके प्रति सदा सावधानी रखता है। वाणी 1641। जो हमसे शत्रुता रखता है तो यह उसकी मर्जी समझ मानना है, पर हमें तो किसी के प्रति कदापि शत्रुता का भाव बर्ताव नहीं करना है। वह हमारा बहुत बुरा सोच सकता है, कर सकता है, पर हम तो सदा परमात्मा के साथ रहें, इससे हमारा अच्छा बुरा कभी भी ना हो सकेगा। हर परिस्थिति में आनंद ही आनंद होगा। जहाँ परमानंद की स्थिति आने लगती है, हो जाती है, वहाँ साधारण व्यक्ति की मर्जी सफल नहीं हो सकती। वाणी 1642। संत तुकाराम जी बहुत सरल थे। शायद ही सरलता में उनकी बराबरी का कोई रहा हो। उनकी मान्यता सदा यही रहती कि सब कुछ परमात्मा का मानो, सब परमात्मा ही मानो। इसलिए तो वे शत्रुता रखने वाले, अपनी पिटाई करने वाले के भी पैर पकड़ लेते थे कि भैया आपके हाथ तो कोमल हैं, मेरा शरीर तो कठोर, कहीं आपको चोट तो नहीं आ गई। वाणी 1643। चाहे जप करो, चाहे तप, चाहे तीर्थ प्रयाग करो, चाहे दान पुण्य, पर कदाचित तुम्हारा कोई शत्रु बना हुआ है या तुम किसी से थोड़ा भी द्वेष रखते हो, तब तक तुम्हारी पूर्णता नहीं होगी, भगवान तुमसे नहीं मिलेंगे। ऐसा तुकाराम जी सदा कहा करते थे और यह ठीक भी है। वाणी 1644। संत हमसे लेने की इच्छा नहीं रखते, अपितु अधिक से अधिक हमें देना ही चाहते हैं। हमारा ध्यान है संसारी रहन सहन, खान पान, उठने बैठने, व्यवहार और व्यर्थ की बातों में समय गुजारने का। इस तरह महापुरुष हमसे मिलकर
हमारे समय को सार्थक बना देते हैं, हमारे जीवन को एक नई दिशा में मोड़ देते हैं, जहां हमें सुख शांति अनुभूति हो सकती है। वाणी 1645। कोई हमें अपना विपक्षी मानकर हमें बुरी दिशा में पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है तो कोई बात नहीं, पर हमारा तो कोई विपक्षी है ही नहीं। उससे सदा ऐसा व्यवहार करें जिससे परमात्मा हमसे नाखुश ना हो। दुनिया हमसे अप्रसन्न रहे तब कुछ नहीं है, पर हम तो दुनिया के प्रति सदा हमदर्दी बनाए रखें। कहीं हमारे परमात्मा हमसे रूठ ना जाएं, तब क्या होगा। वाणी 1646। जब तक हम हर किसी के साथ समानता का व्यवहार रखते हैं जिसे परमात्मा देख रहा है, तब हमें कहीं भी गिरने की आशंका नहीं रहेगी। हमेशा खतरा तो उसी से रहता है जो हमसे अधिक शक्तिशाली है, पर जहाँ कमज़ोर और शक्तिशाली ये दोनों और एक भावना है, वहाँ तो स्वतः ही शांति है। वाणी 1647। व्यक्ति तो कभी निर्बल पर दबाव डालता है और उसे किसी भी तरह अपने वश में किए रहता है। इस तरह कमज़ोर व्यक्ति दबाव से भले ही हाँ में हाँ मिलाता रहे, पर उसकी भावना हमसे कभी एक नहीं हो सकती, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति समानता का व्यवहार चाहता है। उसके अंदर भी तो वही परमात्मा बैठा है जो हमारे अंदर है। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।